Dear student, today we will discuss the classification of transmission line. The overhead transmission are classified depending upon the manner in which the capacitance is taken into the consideration. As you know very well, the transmission line के तीन पैरामीटर हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. आपको कैपेसिटेंस कैसे कंसीडर करते हैं उसके हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन्स आर थ्री टाइप्स: द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सेकंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड थर्ड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. फर्स्ट द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई लेंथ 80 किलोमीटर से कम है और उस पर ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से कम है तो वो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में है. यानी वो ट्रांसमिशन लाइन जिनकी लंबाई 80 किलोमीटर से कम और ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 kV से कम है वो इसमें आएगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में. इन केस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन द कैपेसिटेंस इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, hence it is neglected. The performance of transmission line depends upon the resistance and inductance of the transmission line. Actually, the resistance and inductance distributed throughout the line of the transmission line, but when the analysis you have to consider as a lumped parameter. This is the electrical configuration of a electrical equivalent of a transmission line, in which this is the sending end and this is the your receiving end. This is the complete resistance of the transmission line and this is the complete inductance, total inductance of the transmission line. इसमें आपको एज ए लम्ब्ड काम मिले, बट एक्चुअली जो पैरामीटर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. बट आपको एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस के एनालिसिस करने के लिए टोटल आपको रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस लेना है और उससे आप निकाल सकते हैं. इन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लाइज बिटवीन द 80 किलोमीटर से 200 किलोमीटर एंड द लाइन वोल्टेज रेंजेस बिटवीन द 20 kV टू 100 kV. वो आपके मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी. इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट को आपको कंसिडर करना है. द कैपेसिटेंस may be concentrated at one or more point. There are the three type of transmission line. में दो मेथड हैं, फर्स्ट T method, pi method and N convention method. Here shows shows the आधा आपको रेजिस्टेंस और आधा इंडक्टेंस, आधा रेजिस्टेंस एंड आधा इंडक्टेंस एक तरफ और सेंटर पॉइंट में दूसरी तरफ आधा रेजिस्टेंस एंड आधा इंडक्टेंस. XL/2 एंड समेशन ऑफ R/2, आधा इंडक्टेंस एंड आधा कैपेसिटेंस लेना है. ये आप दिस एंड हियर आपका रेजिस्टेंस है दिस हाफ और इसके सेंटर में उसका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा. ये आपका रिसीविंग एंड हो जाएगा. तो ये अब चूँकि टी स्टाइल में है, टी बना इसलिए टी मेथड, और पाई मेथड में जो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस ले और दोनों तरफ हाफ आपका कैपेसिटेंस जोड़ दिया जाता है. जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका हाफ करके जोड़ दिया जाता है. तो ये आपका नॉमिनल जो कि पाई बन रहा है पाई फॉर्म में, इसलिए इसका नाम है पाई मेथड. थर्ड है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. वह ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लंबाई 200 किलोमीटर से ज़्यादा है एंड लाइन वोल्टेज इज ग्रेटर देन 100 किलोमीटर. इन दिस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो आपके पैरामीटर जो एक्चुअली रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस कंसिडर्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रादर देन लम्प. दिस शोज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. हियर इनमें एन सेक्शन है आपके ट्रांसमिशन लाइन के, उसमें आपके लिए हुए हैं ये R/N, XL/N, R/N, XL/N, R/N, इसी तरह से लेते गए. और आपका ये आपका कैपेसिटर N वाई पोर्शन का C/N. ये आपका रिसीविंग एंड, ये आपका रिसीविंग. इसमें आपको एक्चुअल मेथड काम में लेना है आपको, मतलब एनालिसिस करते वक्त ऐसे पैरामीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेना है रादर देन लम्प्ड.